बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि आत्मा जो भोजन करती है उसका सूक्ष्म भाग उसको भी मिलता है। आत्मा जो भोजन करते हैं, हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसका सूक्ष्म भाग आत्मा को मिलता है। अब बंधुओं, आप लोगों को बता रहे हैं कैसे कैसे मिलता है। जो भी हम भोजन करते हैं तो जो हम उसमें तत्व पचाते हैं उसका जो मोटा भाग है स्थूल शरीर को मिलता है। भोजन का मोटा भाग पचा हुआ स्थूल शरीर को मिलता है। अब भोजन का मोटा वाला भाग से नीचे वाला भाग जो है सूक्ष्म शरीर को मिलता है, और सूक्ष्म शरीर से भोजन का मोटा थोड़ा नहीं बंधु, थोड़ा विचार करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर भोजन का जो भोजन हम करते हैं उसका भोजन जो हम पचाते हैं उसका जो है मोटा वाला भाग स्थूल शरीर को मिलता है, और उससे सूक्ष्म भाग सूक्ष्म शरीर को मिलता है, और उससे महीन भाग भोजन का पचा हुआ महीन भाग कारण शरीर को मिलता है, और उससे महीन भाग महाकारण शरीर को मिलता है, उससे महीन भाग कैवल्य शरीर को मिलता है, उससे महीन भाग हंस शरीर को मिलता है। भोजन का सबसे सूक्ष्म तत्व आत्मा को मिलता है बंधुओं। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर आत्मा जो है भोजन करती है तो उसका सूक्ष्म भाग जो है हमारे आत्मा को मिलता है। 6 शरीर जो हमारी है, आत्मा जो 6 शरीर पकड़ी हुई है, हंस दे, कैवल्य दे, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये जो शरीर आत्मा पकड़ी हुई है, इस शरीर को भी संचालन करने के लिए हम भोजन से ही इसको मेंटेन करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उससे जो हमारी सूक्ष्म तैयार जो है स्थूल को मिलता है, स्थूल से फिर सूक्ष्म वाले को मिलता है भोजन से ही, और सूक्ष्म वाले से फिर कारण शरीर को मिलता है, उससे महीन वाला भाग महाकारण शरीर को मिलता है, उससे महीन वाला भाग कैवल्य शरीर को मिलता है, उससे महीन भाग हंस शरीर को मिलता है। हंस शरीर से जो सूक्ष्म तत्व होता है बंधु, वो आत्मा को मिलता है। इस आधार से बंधुओं, यह आत्मा जो है यहाँ जो भोजन करती है तो उसका सूक्ष्म भाग हमारे 6 शरीर जो है उसको भी मिलता है, उससे भी वो मेंटेन होते हैं हमारे 6 शरीर, और उससे सूक्ष्म भाग जो है हमारे आत्मा को मिलता है। इसलिए बंधुओं, आत्मा यहाँ भोजन करती है तो हमारे आत्मा तक शरीर से लेते हुए, स्थूल शरीर से लेते हुए हमारे आत्मा तक जाता है। इसलिए न साहेब कहे हैं कि जय माथे मणि होय, हमार बात के समझी साखी में कहे हैं साहेब कि जय माथे मणि होय, जो मेरे माथे मणि हुई वह हमार बात समझी। यानी बंधुओं, जो ब्रह्मचर्या का पालन आत्मा करते हैं तो इसमें आत्मा को गर्मी बनती है, आत्मा में और विराटता बनती है उसकी, उसमें बुद्धि विवेक हर चीज बढ़ता है। तो धीरे धीरे महीन होती है तो साहेब की बात को जानती है। तो इसलिए बंधुओं जो है हमारा भोजन जो है हम करते हैं तो उसका जो है भोजन का सूक्ष्म भाग हमारी आत्मा को मिलता है, और जो है जैसे जैसे मोटा मोटा है तो मोटी मोटी शरीरों को मिलता है। अब परमात्मा के देश में आत्मा चली जाती है तो वहां भी भोजन करती है, वहां भी भोजन करती है बंधु। अब देखिए साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में, कोई राम रसिक रस पियाऊगे, पियाऊगे युग जियाऊगे, पियाऊगे युग जियाऊगे,
फलय अलंकृत बीज नहीं बोकला सुख पंचिता रस खाई। फलय अलंकृत बीज नहीं बोकला सुख पंचिता रस खाई। चूए न बूंद अंग नहीं भीजे दास भंवर संग संग लाई। कोई राम रसिक रस पियौगे पियौगे युग जियौगे पियौगे युग जियौगे। साहब क्या कह रहे हैं, आप लोग विचार करिए कि कोई राम रसिक रस पियोगे। कोई ऐसा होता है जो परमात्मा के देश जाता है, उसी को साहब कह रहे हैं कोई राम रसिक कोई पीने वाला है, कोई पियोगे। अगर जो पिएगा तो जुग जुग जिएगा। जुग जुग का मतलब कि उसका जन्म मरण जो है 84 लाख जोनियों बंधुओं जो जीव जा रहा है तो वो जाना बंद हो गया। कब? जब वो परमात्मा का देश का भोजन कर लेगा, परमात्मा के देश चला जाएगा, परमात्मा का देश देख लेगा। परमात्मा का देश देख लेगा तो हमारी शरीर छूटेगी तो हम परमात्मा के देश चले जाएंगे, हम देखे रहेंगे तभी जाएंगे। तो इसलिए बंधुओं उसी को साहब कह रहे हैं कि वो फल कैसा है। फल अलंकृत बीज नहीं बोकला सुख पंछी तहाँ रस खाई। वो फल जो है उसमें बीज नहीं है, बकला नहीं है। जैसे यहाँ पत भाई जो फल खाते हैं तो उसमें बीज निकलता है, बकला निकलता है। तो साहब कहता है कि तोहका ये सब ना हो जब मिली, तोहका तोहरे लायक मिली, उत्तम चीज मिली, तोहका दुख न होई। आ सुख पंछी तहाँ रस खाई। सुख से वो उस चीज को पान करती है आत्मा। चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे। ऐसा ना जैसे इजे कोनो चीज हम रसेलू वाला चीज खाता नहीं तो चू के हमार देह पे गिर जात बा। तो प्रभु कहते हो कि ई ऐसन वाला फल उजे ना हो। वहां महीन फल है जिसमें चूने वाला नहीं है। दास भौर सब संग लाई। मैं इस जो हमारे पुत्र हैं, हमारे दास हैं, उनके लिए वह भोजन ले आया हूँ। और कोई हमारी बात मानेगा तो उस देश चला जाएगा, उस चीज का पान करेगा। तो इसलिए बंधु हमारे कहने का तात्पर्य बीजक में साहिब जो है 20वीं जो है शब्द प्रकरण में बता रहे हैं। तो साहिब जो है बता रहे हैं कि वहां भी ये जीव भोजन करता है, आत्मा चली जाती है तो वहां भी भोजन करती है। तो यहां भी भोजन कर रही है तो हमारी सूक्ष्म तत्व आत्मा को मिल रहा है। इसलिए बंधुओं जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें जो है हमारी आत्मा को भी उसका सबसे सूक्ष्म तत्व हमारी आत्मा को मिलता है। और उससे जो मोटाऊ वाले हैं तो जैसे स्थूल है तो उसको मिलता है मोटा वाला तत्व, उससे महीन वाला सूक्ष्म को मिलता है। ऐसे हंस शरीर तक बंधुओं ये स्थूल शरीर ये तत्व मिलता है, क्योंकि ये 6 शरीर हमारी सदैव लगी रहती हैं बंधु, हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन ये है कि स्थूल जब हम छोड़ते हैं तब तो सूक्ष्म के आधार पर हमारी पिंड तैयार हो जाती है। 5 शरीर हमेशा रहती है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो एक को सेकेंड नहीं लगेगा। यह शरीर जब हम छोड़ते हैं तो ज्यों छोड़ेंगे त्यों हमारी स्थूल शरीर तैयार हो जाती है। तो इस आधार से बंधुओं यहाँ आत्मा जो है भोजन करती है तो वो आत्मा तक भी जाता है। इसलिए इस आत्मा में जो है जो आत्मा साधु संत में बहुत जन्म तक रहती है तो उसमें उतना गर्मी हो जाती है, उतना विवेक हो जाता है कि वो हर बात समझ लेती है परमात्मा की, और समझ करके वो देश चली जाती है। तो इसलिए बंधुओं हमारे जो है भोजन का तो इसी सत्संग में आप लोगों को मैं यही बात बताना चाह रहा था कि आत्मा भोजन करती है तो
जो भोजन हम करते हैं तो शरीर भोजन करती है, वो हमारी आत्मा तक जाता है। अब बंधु मैं वाणी यहीं से अपना विराम करते हैं। शाही बंदगी।